सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं मुरादाबाद के कुंदरकी में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। और आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है असदुद्दीन ओवैसी, जो एमआईएम के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से दिया गया महाराष्ट्र में बयान। दरअसल उन्होंने ये कहा है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में थी और मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए थे, उस समय अखिलेश यादव सैफई में बैठकर फिल्म सितारों का डांस देख रहे थे। इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। तमाम लोग हमारे साथ हैं बातचीत के लिए, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है। असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम प्रमुख हैं, उनकी तरफ से जो ये कहा गया है, अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए जिसमें हजारों लोग बेघर हो गए, उस समय वो फिल्मी सितारों का डांस सैफई में देख रहे थे। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये बात तो सही है कि जब वो मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे थे, एक सैफई उत्सव जिसमें हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद परिवार के लिए अपना मतलब उठा दिया जाता था, उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। ये तो सब मुस्लिम हितैषी बन गए, क्या मुसलमानों के हितैषी अखिलेश यादव। ये मुद्दा सही है ओवैसी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बात उस टाइम पर ये हुआ था। क्या इधर दंगे पूरा मुजफ्फरनगर आग से झुलस रहा था, उधर सैफई महोत्सव चल रहा था। तो ये मानते हैं कि अखिलेश यादव को मुसलमानों की फिक्र नहीं है? इस बात को आप मानते हैं? सबने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। बीजेपी है, अब लोगों का है कि अभी सारे लोगों को देख ले, एक बार बीजेपी को भी देख ले। तो इसलिए हमारे क्षेत्र में आज हम आए हुए हैं, सारी मुस्लिम कम्युनिटी का हमारा 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे उस समय, और अखिलेश यादव डांस देख रहे थे। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? उस दंगों के अंदर वो दंगों की याद को उन्होंने ताजा कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने चुनावी दौर में। तो ये बात तो सही है कि 50 उससे ज़्यादा लोग बेघर हुए थे, 50,000 नहीं, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि वो इतने खतरनाक दंगे हुए थे कि लोग बेघर हो गए, लोगों के घर जला दिए गए, पलायन कर दिया गया। मगर उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। अगर वो चाहते तो वो उत्सव महोत्सव ज़रूरी नहीं था, लोगों के बीच जो खाई पैदा हुई उसे पाटने का काम करना था अखिलेश यादव जी को, मगर उन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी थी। आपका नाम? अब्दुल हसन अंसारी। क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव वाकई सैफई के अंदर डांस देख रहे थे, उनको आना चाहिए थे मुजफ्फरनगर दंगों में? बात सही है, डांस देख रहे हो। हाँ, दंगा हुआ, ये बात सही है। तो मुसलमानों की चिंता है उन्हें? नहीं है? तो भरी चिंता है, चिंता नहीं है इतनी उन्हें, नहीं थी चिंता उन्हें। वो तो रोटी सेकने के मालिक। असदुद्दीन ओवैसी सही कह रहे हैं आप? उनका जो बयान है वो सही है, मान रहे हैं आप? सही है। आपका नाम आओ जी? मतीन अशरफ, अल्लाहपुर बीकन। मतीन जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा अखिलेश यादव पर टारगेट किया है और ये कहा है कि मुजफ्फरनगर जो दंगे थे उसके अंदर अखिलेश यादव सैफे में बैठ के फिल्मी सितारों के डांस देख रहे थे, उन्हें आना चाहिए था, इस तरह से टारगेट किया गया है, वो मुस्लिम हितैषी नहीं है, ये मानते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं सब अपना अपना मफाद देखती हैं, अपना फ़ायदा देखती हैं। हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है और जनता को मेरे हिसाब से वोट करना चाहिए इस हिसाब से कि जिसमें जनता का विकास का काम हो, शिक्षा का काम हो। जो आदमी जनता के हित की बात करे, जनता के हित की बात करे, उसी के साथ जो है वोट करना चाहिए। हमारे माननीय योगी जी अभी आए थे, उन्होंने ये पैगाम दिया कि जो है जैसे होली और दिवाली मनानी चाहिए, इसी तरीके से ईद भी मननी चाहिए। कुछ तुम हाथ बढ़ाओ मोहब्बत का, कुछ हम बढ़ाते हैं। उसी कारवां को हम जो है आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो आप मान रहे हैं कि अखिलेश यादव वाकई मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, जितने भी नेता हैं सब जो है ये चाहते हैं कि मुसलमान हमारा वोट बैंक बन जाए। मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमानों को जो है वोट लेने के लिए इस्तेमाल करके फिर अपने अपने मकसद पूरा करने के बाद गायब हो जाते हैं, चाहे वो अखिलेश जी हों या जो कोई भी और सियासी पार्टियां हों। दंगों का जो घाव मुजफ्फरनगर में दिया गया था, क्या वो पट पाया है? क्योंकि अगर चाहते अखिलेश यादव तो तभी पाटा जा सका था, उसको पाटने का काम नहीं किया था अखिलेश यादव ने। देखिए, जो भी दंगे होते हैं उसमें आम आदमी मरता है, आम आदमी की जान जाती है। सियासी पार्टियां बस एक जो है, जब आम आदमी आपस में लड़के मर जाता है, वहां जाके मरहम लगाने का काम करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती हैं। जो भी सियासी पार्टियां हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ अपनी रोटी के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के हर बाशिंदे के लिए शिक्षा और जो है विकास की जो है राजनीति होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी सही कह रहे हैं, सही उनकी बात है।
अखिलेश यादव पर जो कटाक्ष उन्होंने किया है महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने बोला है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सही मान रहे हैं फिर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ओवैसी जी जो है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनकी क्या रणनीति रहती है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये कहना चाहूँगा कि जैसे कुंदरकी विधानसभा की हम बात करें तो मुझे उस बयान से, अभी तो हम फिलहाल मुद्दा जो है सियासी चौक वो इसी बात को लेकर है कि उनका जो बयान है वो अपनी जगह ठीक है क्या? देखिए, यादव वाकई मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं? ओवैसी जी ने जो बयान दिया है वो जाहिर सी बात है, वो बैरिस्टर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत सही हिसाब से ही बयान दिया होगा और उनके 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 बयान से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल, उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं, इनका साफ तौर पर कहना है। और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहान खान है, ग्राम मसेवी रसूलपुर का प्रधान हूँ, चौथी बार। अरे वाह, प्रधान साहब, प्रधान जी ये बताइए, जो असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव मुसलमानों की राजनीति करते हैं और जब दंगे मुजफ्फरनगर में हुए थे तब सैफई में बैठ के डांस देख रहे थे, उनको आना चाहिए था वहां पर, तुरंत आना चाहिए था। सैफई महोत्सव बिल्कुल बंद करके जो जनता में मार काट चल रही थी उसे आके मरहम लगाते और दोनों पक्षों को समझाते। असुद्दीन ओवैसी के बयान से ताल्लुक रखते हैं आप? वो तो बैरिस्टर हैं, वो तो अच्छा ही बोलते हैं, सही बोल रहे होंगे वो। सही बोल रहे हैं? हाँ। तो यानी अखिलेश यादव मुसलमानों की वोट बैंक करते हैं, राजनीति करते हैं? हाँ, मानते हैं आप? अरे वो मुसलमान को तो जब से वो राजनीति में आए उन्होंने नेता बना दिया, और कौन दे रहा उन्हें वोट। चलिए, उनकी असुद्दीन ओवैसी के बयान से ज्यादातर लोग ताल्लुक रख रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रियासत खान। खान साहब, आपका क्या कहना है मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर? क्या सैफई महोत्सव रोक कर अखिलेश यादव को पहुंचना चाहिए था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी? तो ये जो दंश था दंगों का मुजफ्फरनगर के अंदर जो हुआ और जो खाई पैदा हुई, आपसी भाईचारा जो खत्म हुआ, वो नहीं होता? बिल्कुल उन्हें पहुंचना चाहिए था और दोनों को ही समझाकर ये लड़ाई बंद करानी थी। जो भी दंगे हो रहे थे तो क्यों किसी के घर बर्बाद होते। 50,000 से ज्यादा जो परिवार बेघर हो गए थे तो वो ना होते अगर ऐसा वो सोचते तो। ठाकुर रामेर से और इसको लेकर क्या कहेंगे? जो असुद्दीन ओवैसी ने कहा वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं? बैरिस्टर हैं, वो तो अच्छा ही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बढ़िया बोलते हैं, वो सोच समझ के बोलते हैं। भाईजान की सियासत, अखिलेश से अदावत, यानी भाईजान की सियासत करते हैं अखिलेश यादव, मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे याद हैं? जी याद। अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे वहां पर, जबकि वहां पर सैफई के अंदर फिल्म महोत्सव देख रहे थे, सैफई महोत्सव चल रहा था, हीरोइन के डांस देख रहे थे, फिल्म स्टारों के डांस देख रहे थे। अगर चाहते तो वहां पहुंचना उनको चाहिए था, नहीं चाहिए था? पहुंचना चाहिए था। 50,000 परिवार बेघर हो गए थे, वो रुक सकता था मामला? रुक सकता था, ये सब सरकार के हाथ में होता। तो बैरिस्टर साहब जो कह रहे हैं, ओवैसी साहब, कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं, अखिलेश यादव सही कह रहे हैं? देखो, राजनीति जो होती है वो मुसलमानों पे होती है। यहाँ पे कुंदरकी के अंदर सिर्फ विकास नहीं है, जेएलएम स्कूल है। पहले उनके जो असुद्दीन ओवैसी की बात कर लेते, जो उन्होंने कहा सही है एकदम? नेता तो अपनी अपनी बात करते हैं, कोई भी हो नेता। तो अखिलेश यादव ने की या नहीं कही, ये बताइए। अब नेता अपनी अपनी बात रखते हैं। कुंदरकी के आवाम का बस विकास चाहती है, कुंदरकी का आवाम कुछ नहीं चाहती। ना तो यहाँ अस्पताल है, और अस्पताल जेएलएम स्कूल में चले आप, बिल्कुल बेकार स्कूल, सरकारी स्कूल है, बिल्कुल बेकार स्कूल। और डिंगरपुर का मार के समाजवादी पार्टी को फिक्र है क्या? ये अगर होती हम तो वो बिल्कुल बेशक रोड सही कराते। 160 गांव हैं, कोई हाँ कोई आज तक विकास नहीं करा ना। हम ये चाहते, अब ये आपसे भी बात कर लेते हैं, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम जैकी है। जैकी जी ये बताइए, मुजफ्फरनगर के ही हम शुरुआत वहीं से कर ले रहे हैं। जो असुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में बयान दिया है, चीज को मत लोगे सपा में और बीजेपी में, खाली चीज को मत। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि ये इसलिए पूछ रहा हूँ, ये अभी जो बयान दिया गया है, ताजा बयान है, असुद्दीन ओवैसी ने ये मुद्दा उठाया है। ये उठाने के बाद तभी सवाल उठ रहे हैं कि वाकई क्या अखिलेश यादव इस तरह से हैं? तो पहले तो इसका जवाब दीजिए, फिर आगे। देखो सर, मानते हैं आप अखिलेश यादव मुसलमानों की राजनीति करते हैं? उन पर कौन नहीं कर रहा है राजनीति मुसलमानों की? बीजेपी नहीं कर रही है, आज नहीं कर रही है। कौन सी जगह तिलावत, ये बताओ कौन सी जगह तिलावत से शुरू होता है?
कौन सी जगह तिलावत से आज मुसलमान तिलावत से शुरू होता है? ये कौन नहीं कर रहा है? ये बताइए। ये विकास को लेकर या किसी चीज को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर, किसी मुसलमान को, गरीब को लेकर, इस चीज को देखो ना। खाली हिंदू के ऊपर, ये मुसलमान के ऊपर कोई टीम ये नहीं होती है। राजनीति को राजनीति में क्या होता है? राजनीति में बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं होता राजनीति। लेकिन इंसानियत की जगह सब चीज को, इंसानियत वाली बात जो आपने की, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि जब दंगा वहाँ चल रहा था तो अखिलेश यादव को पहुंचना चाहिए था या नहीं? जी देखो साहब, बिल्कुल वहाँ तो बताइए, जाना चाहिए था। जाना चाहिए था। मानते हैं आप इस बात से, इत्तेफाक रखते हैं? जी जी। तो बैरिस्टर साहब सही बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी? वो अपनी जगह ठीक बोल रहे हैं। वो अपने तो आपने बोला ना कि जाना चाहिए था। हम क्या मानते हैं, आप क्या मानते हो? आप तो कहा ना, मेरा सवाल आपसे था, आपने ये कहा कि जाना चाहिए था। वहां जब दंगा था और वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो बतौर मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर लोगों से मिलना चाहिए था। वो चलो माना हमने, वो डांस देख रहे थे, कुछ देख रहे थे, उनकी चीज को नहीं देख पाते हम। ठीक है, क्या पता कुछ हो रहा हो, ये तो मीडिया के हाथ में सर। आप मुझे कुछ बता सकते हैं? नहीं, मतलब होना, जाना नहीं चाहिए था उनको। उस चीज को लेकर नहीं, वो बहस लेकर नहीं मानता। मैं अपने कुंदरकी क्षेत्र को मानता हूँ इस टाइम। कुल मिलाकर ये कुंदरकी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा दूसरा है, मुद्दे पर बात कर लेते हैं। नहीं, जो मुद्दा है उस पर कर रहे हैं। हाँ, युवा से पूछ रहे हैं। आप आराम से, मैं बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजूर अहमद है जी सर। मंजूर अहमद, कहाँ के हैं आप? मैं कुंदरकी का ही हूँ। कुंदरकी के हैं। दोबारा से सवाल यही है आपसे, मुजफ्फरनगर के जो अंदर दंगे हुए और बैरिस्टर साहब ने जो मुद्दा उठाया है, क्या वो सही है या नहीं? कि अगर जिसकी सरकार होती है उसकी जवाबदेही बनती है नहीं बनती? आप कुंदरकी में आए, आपको सुनो, लेकिन जो हम सियासी चौक कर रहे हैं हमारा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मुद्दा जिस पर मैं बात कर रहा हूँ उसमें कीजिए। कुंदरकी पे मैंने ऑलरेडी बात की है। आप ये बात करो, कुंदरकी की आवाम की क्या मांग है? कुंदरकी की आवाम क्या चाहती है? कुंदरकी की आवाम दंगा कहीं भी हो वो तो गलत ही है, और वक्त का हाकिम ही उसका जिम्मेदार होता है। सही बात है, ये सर बहुत बढ़िया हाकिमी। हाँ, ये कही इन्होंने बात, उन्हें आना चाहिए। जो भी वक्त का हाकिम जो भी होगा वो उसका जिम्मेदार होगा। हाँ, उसे संवारना, उसे ठीक करना उसी का काम है। 50,000 जो लोग थे उस समय बेघर हुए, तो उसका जिम्मेदार मानते हैं अखिलेश यादव को? बिल्कुल जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। अखिलेश यादव जी हैं। वो सैफरी में अपना प्रोग्राम देखते रहे, वहाँ लोग पब्लिक कटती रही, लोग मरते रहे। अगर वो आ जाते तो जो खाई पैदा हुई, शायद ये भी खाई पैदा ना हुई होती। हाँ, ये भी ना होती। और वो अल्टीमेटम करते हैं प्रशासन को, तो प्रशासन उसे देखता और सतर्क होता प्रशासन, तो ये तकलीफ ना पहुंचती लोगों को। तो यानी कि भाईजान की सियासत करते हैं अखिलेश यादव, मानते हैं आप? भाईजान की सियासत करते हैं, ये सच है। ये सच है। भाईजान की नहीं, भाईजान की सियासत करते हैं। भाईजान की सियासत आप भी मानते हैं सियासत होती है? मुसलमानों के ऊपर लगातार सियासत हर पार्टी करती है, मानते हैं आप भी? करते हैं। और इस भाईजान में मुद्दे जो हैं, तो ये तमाम लोग, आप आगे आइए। क्या नाम है भैया आपका? जी मोहम्मद आदिल नाम, मोहम्मद आदिल। आदिल साहब, ये बताइए, अखिलेश यादव को लेकर बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है कि 2012 में जब दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर के अंदर, उसका जिम्मेदार अखिलेश यादव को बताया कि जब दंगे हो रहे थे वो सैफई में फिल्म महोत्सव देख रहे थे, फिल्म स्टारों के जितने वहाँ आए हुए थे उनके डांस देख रहे थे, जबकि उन्हें उसे रोक कर वहाँ पहुँचना चाहिए था। क्या सही बोल रहे हैं वो असदुद्दीन ओवैसी जी? इसके बारे में तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है, कुछ और पूछ सकते हो यार। ये तो बताइए थोड़ा सा कि भाई जाना चाहिए था। जाना चाहिए था। नहीं, सही बोल रहे हैं वो, जाना चाहिए था। अखिलेश यादव, बिल्कुल जाना चाहिए। अखिलेश यादव क्या मुसलमानों की राजनीति करते हैं? मुसलमानों की राजनीति, मुसलमान समाजवादी पार्टी करती है मुसलमानों की राजनीति। मुसलमान से ही समाजवादी पार्टी है। और क्या, मुसलमानों से ही समाजवादी पार्टी है। अगर वो पहुंच जाते वहां पर तो जो एक खाई पैदा हुई थी नहीं होती, आप मानते हैं इस बात को भी? बात है, हाँ, नहीं सब झगड़ेदार लोग इसी बात को कह रहे हैं, आप भी मानते हैं इसी बात को? जी बिल्कुल मानते हैं। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव को जाना चाहिए था सैफई महोत्सव बंद करके वहां पर मुजफ्फरनगर। बिल्कुल जाना चाहिए था। कुंदरकी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो हमें कुंदरकी के बारे में जानकारी है। हम थोड़ा सा आज का जो सियासी चौक है, मुद्दा आज हो रहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने जो आरोप लगाए हैं और जो मुद्दा उठाया है उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। कुंदरकी बेशक है, लेकिन जहन में सबके वो बातें हैं, वो दंगे हैं जिन दंगों की वजह से पूरा मुजफ्फरनगर जला था। 50,000 परिवार, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो बेघर हो गए थे। तो उस बात को हम यहाँ पर उठा रहे हैं, क्या वाकई मुसलमानों की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है। सही कहा है क्या ओवैसी साहब ने? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अखिलेश यादव को जाना चाहिए था मुजफ्फरनगर? जाना चाहिए, जाहिर सी बात है, जाना चाहिए था। नौजवान भी एक सुर में सुर लगाकर यही कह रहा है, जाना चाहिए था अखिलेश यादव को सैफई। ये दंगे ही नहीं होते, क्योंकि उनकी सरकार थी, उन्हें जाना चाहिए था। अगर वो जाते तो ये दंगे ही नहीं होते। वो तो फिल्म देख रहे थे अखिलेश यादव, मुसलमानों पर राजनीति करते हैं वो,
और ये सब हाँ आपका नाम क्या है भैया, बताइए नाम तो बताइए। तहजीब आलम। आलम साहब आप भी बताइए, अखिलेश यादव क्या वाकई जाना चाहिए था दंगों को? ये गाँव का प्रधान होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है गाँव में तो प्रधान जाता है नहीं। अब वो हैं विधायक हैं, हर कोई है तो कार जब उनकी थी तो उनकी है तो उन्हें जाना चाहिए ना, जाना चाहिए। और कोई अखिलेश यादव राजनीति करते हैं मुसलमानों की? हर कोई करता है भाई, हर कोई करता है, मुसलमान हिंदू। आपका नाम बाबूजी? मेरा नाम इकरार है। इकरार साहब, मुजफ्फरनगर के दंगे याद हैं आपको? सब याद है समाजवादी पार्टी थी, ये भी याद है जी। असुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि जब दंगे हो रहे थे अखिलेश यादव सैफई में फिल्म महोत्सव देख रहे थे। सही कह रहे हैं वो, जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं वो। तो अखिलेश यादव को जाना चाहिए था क्या? 50,000 परिवार जो बेघर हुए उसका जिम्मेदार भी उन्होंने अखिलेश यादव को बताया है। हाँ तो वही है, सही बताया है जी वही है, ताल्लुक रखते हैं उनकी बात से? वही है जो बताया। राजनीति जो होती है वो कर रही है क्या समाजवादी पार्टी? साहब ने बताया वो सही बताया, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बयान से ताल्लुक रखते हैं असुद्दीन ओवैसी जी के? तो बिल्कुल ताल्लुक रखते हैं। आपका नाम? इरशाद हुसैन। आपका क्या मानना है? बस यही है जो सही है, जाना चाहिए था अखिलेश यादव को वहाँ पर? जी, जाना अखिलेश चाहिए। यादव मुसलमानों पर राजनीति करते हैं? जी मुसलमानों से है उनका और किसकी है, सब इसी से है। मुजफ्फरनगर के दंगे क्या रोके जा सकते थे अगर अखिलेश यादव वहाँ पहुँचते और वो चाहते तो? मुखिया है साहब, जरूर रोक जाते। रोके जा सकते? जी। चलो आओ नमाज पढ़िए। मुसलमानों को तो राजनीति करते हैं वो, मुसलमान ही है उनके साथ ना, तो बाकी उन्हें कौन जाने। समाजवादी पार्टी राजनीति करती है मुसलमानों की? मुसलमानों के ऊपर है, देखो आपके ही क्या होता है, आपके उसे पता चल जाएगा क्या होना। बस तो तमाम लोग, नौजवान, बुजुर्ग, सबसे हमने बातचीत की सियासी चौक के मुद्दे को लेकर। सभी ने अपनी अपनी बात को रखा। ज़्यादातर लोगों ने असुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से अपना बयान महाराष्ट्र में दिया उससे ताल्लुक़ रखते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, अखिलेश यादव मुसलमानों की राजनीति करते हैं। साफ तौर पर जो यहाँ की जनता है वो ये कहती हुई नजर आई। चुनाव का समय हो और दंगों पर चर्चा ना हो, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसे में अब असुद्दीन ओवैसी की तरफ से अखिलेश यादव को लेकर के टिप्पणी की गई है, उपचुनाव सामने हैं और तमाम अहम चर्चाएं लोगों के बीच में हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। लोगों से हम बात करेंगे, लोगों से राय जानेंगे कि आखिर इन तमाम मुद्दों को लेकर के उनकी क्या राय है। AIMIM के जो चीफ हैं ओवैसी, उनकी तरफ से अखिलेश यादव पर हमला बोला गया। कहा गया है कि मुजफ्फरनगर में दंगों के वक्त अखिलेश CM थे। उन दंगों में 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए, महिलाओं का रेप किया गया और अखिलेश उस समय सैफई में डांस देख रहे थे फिल्मी सितारों का। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही। हमारे ख्याल से जीवन में पहली बार ओवैसी जो है कुछ बोले हैं और वो भी सत्य बोले हैं अखिलेश यादव के बारे में, क्योंकि अखिलेश यादव, ये सही है कि उस वक्त इतिहास का सबसे बुरा समय था जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। 2012 से 2017 तक का वो समय था जो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे काला अध्याय कहा जाता है, कि जो प्रदेश दंगे की आग में जल रहा था, अल्पसंख्यक समाज त्राही त्राही कर रहा था, लोग पलायन कर रहे थे, प्रदेश छोड़ के जा रहे थे, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, कारोबार बंद हो चुके थे, हर तरफ आग ही आग दिख रही थी, लाशें ही लाशें थी। उस वक्त अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को लूटने की जिम्मेदारी दे रखी। सैफई में जो है सैफई महोत्सव कराया जा रहा था, डांस हो रहा था, बाकायदा उनके परिवार के लोग मंच पर डांस कर रहे थे। तो जनता ने देखा कि इस तरीके के नेताओं को हमने पहली बार गलती कर दी, हमने इन लोगों के हाथ में उत्तर प्रदेश की बागडोर देकर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कहने पर प्रदेश की जनता ने धोखा खाया। मुसलमानों की अगर फिक्र होती तो हमारे ख्याल से आजम खां जैसे नेताओं हुए या उनके जो नेता इस तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, जो समाजवादी पार्टी की रीढ़ कहे जाते थे, अखिलेश यादव ने उनकी बलि दे दी अपनी सत्ता के आगे। और कभी वो किसी समाज के नहीं हुए, चाहे वो उनका OBC समाज है, चाहे अल्पसंख्यक समाज, तो खैर वो दुश्मन मान के चल सकते हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुकदमे अगर आप देखेंगे अल्पसंख्यक समाज के ऊपर तो उन्हीं की बिरादरी के, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने किए। क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना तमाम बातों को? नहीं, भाई साहब ने सफाई की बात की। जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तो ये बात करेंगे वहाँ डांस हो रहा था। आप गलत फहमी में, वहाँ डांस नहीं हो रहा था। वहाँ उदिता गोस्वामी और कैटरीना कैफ जैसे लोगों का जब कमर दाएं से बाएं कर रही थी तो समाजवाद उत्तर प्रदेश में फैल रहा था, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवाद की कमी पड़ गई थी। एक तरफ आधा उत्तर प्रदेश जल रहा था, दूसरी तरफ समाजवाद की लहर उदिता गोस्वामी और कैटरीना कैफ के ठुमकों से फैल रहा था। ये समाजवाद फैलाने का काम कर रहे थे, बाकी और कुछ नहीं कर रहे थे। जहाँ तक मुजफ्फरनगर की बात है, हम ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं जो गुजरात दंगों को याद रखते हैं लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों को भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपना इतिहास भूल जाया करते हैं। हमको अपना इतिहास याद रखना पड़ेगा, हमारे साथ क्या क्या हुआ है।
सेकुलर लोगों ने भी किया, कम्युनल लोगों ने भी किया। हम सेकुलर लोगों को भूल जाते हैं, कम्युनल लोगों को याद रखते हैं। बात तो सही है, वहाँ लोगों बेघर हुए, पलायन किए, पूरी देश जानता है, बल्कि यूएन तक बात पहुंची थी। मुजफ्फरनगर राइट जो एक तरफा चल रहा था लगातार, और वो सेकुलर हुकूमत में चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है वो सेकुलर हुकूमत में चल रहा था। ऐसे दंगों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। देखिए, राजनाथ सिंह इस देश के बड़े नेता हैं, वो किस पार्टी में उसको विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था कि मैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की हैसियत से ये बात पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ। अगर कहीं दंगे होते हैं, घंटा 2 घंटा के लिए होता है, तो वो नेचुरल है। उन्होंने यहाँ तक कहा था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हो चुका है। लेकिन अगर 2 घंटे से ज़्यादा दंगा चले, 1 दिन 2 दिन चले, तो ये मान लेना चाहिए कि उसमें सरकार की सहमति है। अब मुजफ्फरनगर दंगा कितने दिन चला था? ये राजनाथ सिंह का बयान है। राजनाथ सिंह ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है। ओवैसी पे विवाद हो सकता है, उनकी विचारधारा पे विवाद हो सकता है, लेकिन उनकी कही हुई बात पे विवाद नहीं है, क्योंकि उसमें समाजवादी पार्टी मुलविस थी मुजफ्फरनगर दंगों में। 50,000 मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा में वो आग लगी थी। ओमा तो साहब 5,000 लोग नहीं है वो गांव में, और वो गांव बहुत पहले से वो पुरानी बस्ती है। अभी मैं उस गांव पर महज 12-13 दिन पहले था। उसी गांव में मैं दिन में डिनर किया था। अब 50,000 घर जल रहा था। ओवैसी साहब बंसी बजा रहे थे कि नहीं थे? देश की पार्लियामेंट में थे कि नहीं थे? आज अब ओवैसी का दर्द जो है, तब तो एक बार नहीं झलका। ओवैसी ने एक बार टिप्पणी नहीं की। जब महाराष्ट्र में चुनाव हो गया तो उनको लगा कि जो वो मिशन पर काम करते, ये मिशन में थोड़ा पेट्रोल डाल देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि हम अपने आका की भूमिका को साबित कर सके। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ओवैसी साहब का तो हम बात नहीं करते। ओवैसी साहब ने जो मुस्लिम 50,000 घरों को जलाया गया, हजारों लोगों की हत्या कर दी गई, इसकी जानकारी के लिए मैं ओवैसी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कम से कम वो अपनी नापाक पॉलिसी को देश में निरंतर जारी रखें और देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के संप्रभुता में खाई खोदने का काम करें। ये सदैव यही किए हैं और सदैव यही करते आए हैं, यही करते रहेंगे। यही लोग मुस्लिम करके आज हिंदू को सड़क पर खड़ा कर दिए, हिंदू और मुस्लिम। नहीं तो यहाँ मिल्लत का स्वभाव था, एक दूसरे का पूरक था, एक दूसरे के साथ हम मिलते जुलते थे। हिंदू मुसलमान का कहीं भेदभाव नहीं था। लेकिन ऐसे अवांछनीय तत्वों का जब राजनीति में प्रवेश हुआ तो ये जहाँ रहेंगे, इनका आग है। ये आग का एक ही लक्ष्य होता है, केवल समाज को जलाना, समाज की एकता को भंग करना, समाज के परंपरा के साथ खेलना। इनके पास यही है और कुछ नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।